तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग फायरवर्क को देखने से होती है जिसे सुन और विन एंजॉय कर रहे होते हैं। अब आप लोग सोच रहे हों कि ये कैसे हुआ। यह चीज़ जानने के लिए हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां सुन विन को अगले दिन डेट पर चलने के लिए पूछ रही थी, लेकिन विन उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम दो लोगों को देखते हैं। दरअसल एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं और उनको सुन को मारने का ऑर्डर मिला होता है, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। हमारा विन उन दोनों को देख लेता है और अपना मैजिक का यूज़ करके उन शूटर को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे वो सुन को सूट नहीं कर पाते। इस तरफ सुन फ्रस्ट्रेट होकर जोर से विन को उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछती है, जिससे सुन का आसपास के सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और बेचारा चिन तो रोने ही लगता है। ठीक उसी वक्त टीचर विन को आवाज लगाती है और अपना नाम सुनकर विन हाँ में जवाब देता है। यह सुनकर सुन को ऐसा लगता है कि विन ने उसके साथ डेट पर चलने के लिए हाँ बोला है। दूसरी तरफ शूटर अपने बॉस को इन्फॉर्म करते हैं और बताते हैं कि हम आज सुन को शूट नहीं कर पाए। बॉस अगली बार ट्राई करने को बोलती है। इधर विन टीचर के साथ उनके पीछे जाने लगता है तो सुन भी उसका पीछा करती है, क्योंकि सुन को लग रहा था कि विन उसको पसंद करता है, इसलिए उसने डेट पर चलने के लिए हाँ बोला है। लेकिन तभी सुन स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी, इसलिए स्टूडेंट उसकी फोटो खींचने लगते हैं और सोशल मीडिया पर विन और सुन के रिलेशन के बारे में पोस्ट करते हैं, जो देखते ही देखते वायरल हो जाती है और कॉन्टैक्ट क्लर्क के बॉस भी उस पोस्ट को देख लेते हैं। अगले सीन में हम विन को स्कूल के हेडमास्टर जूहो के पास देखते हैं, जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। आगे जू विन को पूछता है कि तुम वही 6 साल के बच्चे हो ना जिसने सालों पहले एक जायंट फ्रॉग को मार गिराया था। जू की बात सुनकर विन हैरान हो जाता है कि जू को कैसे पता कि मैं वही बच्चा हूँ, लेकिन उससे पहले वो कुछ बोल पाता जू अपने घुटनों के बल बैठकर विन को मास्टर कहकर पुकारता है। दरअसल वो विन की पावर देखकर उसका फैन हो गया था, मगर विन ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो याददाश्त बुलाने का मैजिक यूज़ करता है। लेकिन वह उसकी पावर 50% ही रखता है, क्योंकि उसने 100% यूज करी तो जू की मेमोरी लॉस भी हो सकती है, इसलिए वो 50% ही यूज करता है। इसके बाद जब विन शांति से नूडल्स खा रहा था तभी डॉग वहाँ पर आकर शूटर के बारे में इन्फॉर्म करता है, क्योंकि उसने शूटर को सून को टारगेट करते हुए देख लिया था। अब अर्ली मॉर्निंग, अब जब विन अपने घर पर था तभी सुन वहाँ पर आकर उसे डेट पर चलने के लिए कहती है, वह भी डरावने अंदाज में। मगर हम जल्दी पता चलता है कि यह सिर्फ विन का सपना था, लेकिन उसका ये सपना सच हो जाता है। सुन अपने बॉडीगार्डों के साथ विन के बाहर इंतजार कर रही थी। वहीं नीचे आकर जब विन ब्रेकफास्ट कर रहा था तब वो सोचता है कि उसके मॉम डैड सुन के साथ डेट पर जाने के लिए फोर्स नहीं करें, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि थोड़ी देर बाद मॉम और डैड कहते हैं कि तुम्हें किसी लड़की को इस तरह वेट नहीं करवाना चाहिए। और जब विन उनकी बात नहीं सुनता तो वो दोनों विन को घर से बाहर निकाल देते हैं। आखिर में विन के पास सुन के साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। इसके अलावा वो सुन को शूटर से बचाना भी चाहता था और इसलिए वो सुन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो दोनों डेट पर जाने के लिए निकलते हैं। आगे हम देखते हैं शूटर उन दोनों पर नज़र रखे हुए था और सेम टाइम पर उनकी बॉस कहती है, तुम दोनों के पास लास्ट चांस है सुन को ख़त्म करने का, और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम्हारी खैर नहीं। इस तरफ सुन विन को एक सुंदर से गार्डन में लेकर आती है, जो कि असल में उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी थी। वही उन दोनों का पीछा करते हुए शूटर भी वहां तक पहुंच गए थे और उन दोनों ने ऑलरेडी सुन के बॉडीगार्ड को ठिकाने लगा दिया था। आगे हम देखते हैं जब सुन और विन एंजॉय कर रहे थे तभी उन शूटर में से एक सुन पे गोली चला देता है, मगर गोली सुन तक पहुंचती उससे पहले ही विन उससे अपने दांतों से पकड़ लेता है। फिर अपनी पावर से गोली को इतनी तेजी से शूटर की तरफ फेंकता है कि शूटर हवा में उड़ जाता है। इस दौरान सुन ने विन की रियल पावर देख ली थी, इसलिए विन उस पर भूलने वाला मैजिक यूज करता है। इसके बाद शूटर कई बार सुन को मारने की ट्राई करते हैं, लेकिन विन उनकी पावर की वाट लगा देता है। साथ ही में वो सुन की याददाश्त मिटाते जा रहा था ताकि उसे कुछ याद ना रहे। शूटर उससे बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद अगले सीन में सुन विल को फेरी व्हील में चलने के लिए कहती है, जिस पर विन मान जाता है, यह सोचकर कि उन्हें शूटर से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन विन जाते ही शूटर उनके पीछे व्हील में चढ़ जाते हैं। ये सब जून ने देख लिया था और अपने मास्टर को खतरे में देखकर वो तुरंत ही इमोटल हीरोज को कॉल करके बुलाने लगता है। इस तरह विन और सुन अपनी बातों में बिजी थे, तभी शूटर वहां पर आकर दोनों को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है। ये सब देखकर सुन काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन विन शांति से बैठा हुआ था। दरअसल वो सोच रहा था कि शूटर के आने से उसे सुन की बकबक नहीं सुननी पड़ेगी। अब सुन सूटा को देखकर समझ जाती है कि उन्हें किसने और क्यों भेजा है, इसलिए वो सूटा के सामने खड़ी होकर कहती है, तुम मुझे यहाँ पर मारने आए हो तो मुझे मार डालो, लेकिन मेरे दोस्त को यहाँ से सही सलामत जाने दो। यह सुन इसलिए कह रही थी क्योंकि सुन की जिद की वजह से विन यहाँ पर आया था और उसकी जान खतरे में आ गई। ये सब देखकर हम ये समझ पाते हैं कि सुन विन को सच्चाई तय कर देती है
और यह सब विन भी महसूस कर पाता है, इसलिए वो गुस्से में खड़ा होता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और चमक रही थी, जिससे देखकर शूटर की फटकर चार हो जाती है। तभी विन अपनी मैजिक का कमाल दिखाती है, उन दोनों को हवा में फेंक देता है और जादू से बनी हुई फिनॉक्स आकर उन दोनों को शूट कर काफी अच्छा मजा चगाती है। और हम देखते हैं कि ये सब जू ने नीचे से देख लिया था। वो विन की बढ़ती हुई ताकत को देखकर समझ जाता है कि कोई मामूली बॉय नहीं है और उसके पास असीम शक्तियां हैं जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वहीं पर फेयरी व्हील में सुन ने विल की रियल पावर देख ली थी, लेकिन इसके बावजूद विन इस बार उसकी याददाश्त नहीं मिटाता और उसे प्रॉमिस लेता है कि इसके बारे में वो किसी को नहीं बताएगी। ये सीखे उन दोनों के बीच ही रहेगा, जिस पर सुन मान जाती है और फिर वो दोनों फायर वॉक को एंजॉय करते हैं। और गाइस, ये वही सीन है जिसने हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था और विन फायरवॉक को देखने में बिजी था और सुन मुस्कुराते हुए देखने में बिजी थी विन को। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।